नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर फोर्थ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नेम है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट। इसके पहले हमने जो है यहाँ पर एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पेपर के बारे में डिस्कस किया था। यदि आप उसको पेपर को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एलएलबी पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जा कर के उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पेपर फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो भी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का है। देखिए यहाँ पर जो है पेपर जो है टाइम 2 घंटे का होता है, मैक्सिमम मार्क्स जो है 75 अंकों का होता है। अब इस पेपर को शुरू करने से पहले बता दें आपको, इस चैनल पर बीए, बीएससी, एमए, एमएससी या सभी का पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और बीएससी पेपर के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, यहाँ पर इसके बारे में लेक्चर भी और साथ ही साथ उसका सोल्यूशन भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर यह पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड्स है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के बारे में डिस्कस करेंगे। जहां पर सेक्शन ए है, जिसे हम खंड आ कहते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अब यहां से देखिए नोट में क्या दिया गया है, obtain any 3 क्वेश्चन, राइट आंसर 50 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। अर्थात कह रहा है कि सेक्शन ए में आपको टोटल जो है यहाँ पर 5 में से 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है और एक क्वेश्चन का आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है। और यदि एक क्वेश्चन का आंसर आपको 3 मार्क्स मिलेगा यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए यहाँ से हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 का ए है यहाँ पर, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति क्या होती है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है, मनी बिल अर्थात धन विधेयक क्या होता है, इसके बारे में लिखिए। टाइप्स ऑफ राइट अर्थात टाइप्स ऑफ रिट अर्थात रिट के जो है प्रकार की लिखना है, टाइप्स ऑफ रिट के प्रकार भी लिखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर ई है यहाँ पर, इंटर स्टेट काउंसिल अर्थात अंतर्राज्यीय परिषद क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। आपको इन सभी के बारे में से 5 दिए गए, जिनमें से 3 का आपको आंसर लिखना है, वो भी 50 शब्दों में। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी पढ़ते हैं। खंडबा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अब यहाँ से देखिए नोट में दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, आंसर इज क्वेश्चन अबाउट 225 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन 9 मार्क्स। अर्थात कह रहा है कि सेक्शन बी में आपको टोटल, देखिए सेक्शन बी में आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 9 मार्क्स, और टोटल आप यहाँ पर 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो टोटल 36 मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही साथ बता दें, एक क्वेश्चन का आंसर आपको 225 शब्दों में लिखना है आंसर। तो चलिए यहाँ से हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रेसिडेंटियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अर्थात राष्ट्रपति प्रणाली शासन एवं संसदीय प्रणाली शासन में अंतर आपको कीजिए। यहाँ पर जो कह रहा है, राष्ट्रपति प्रणाली शासन को होता है और संसदीय प्रणाली शासन को होता है, इन दोनों के बीच में आपको अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बी है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ए पार्डोनिंग पावर ऑफ गवर्नर, इट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू डिस्कस, राज्यपाल की क्षमादान की जो शक्ति के पर संक्षिप्त आपको लेख लिखिए और क्या यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है, चर्चा कीजिए, इसके बारे में चर्चा भी करना है। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हेन कैन पार्लियामेंट लीजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन ए स्टेट लिस्ट, अर्थात संसद किन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। कह रहा है कि संसद जो है किन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर डी है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज़ ए प्लेड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इंजरिंग जस्टिस टू द अंडर प्रिविलेज्ड एंड पुअर, डिस्कस अर्थात जनहित याचिका ने अल्प सुविधा प्राप्त एवं गरीब को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चर्चा कीजिए, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग रेसिड्यूरी पावर्स और फाइनेंस कमीशन, अर्थात निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जहां पर अवशिष्ट शक्ति क्या होती है और वित्त आयोग के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। क्वेश्चन नंबर एफ है,
डिस्कस द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संसद द्वारा भारतीय संविधान का संशोधन करने की शक्ति पर चर्चा कीजिए। संसद द्वारा जो है भारतीय संविधान का जो संशोधन करने की जो शक्ति है उसके बारे में चर्चा करना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर जी है, डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट अ नोट ऑन ए काइंड्स ऑफ जुडिशियंस एक्सरसाइज्ड बाय इट, अर्थात भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना की विवेचना कीजिए, उसके द्वारा प्रयुक्त क्षेत्राधिकारियों का जो है उल्लेख भी कीजिए, इसका उल्लेख भी करना है। चलिए यहाँ से सेक्शन बी समाप्त होता है, सेक्शन सी पढ़ते हैं। सेक्शन सी है यहाँ पर खंडसा, जिसे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहेंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। देखिए यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है, नोट में है अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 475 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स। अर्थात कह रहा है यहाँ पर जो है सेक्शन सी में आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है, और एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, और एक क्वेश्चन का आंसर आपको 475 शब्दों में लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 का ए है, एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। यहाँ पर फेडरलिज्म, डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात परिसंघवाद की अवधारणा का परीक्षण कीजिए, क्या आपके विचार में भारत का संविधान संघात्मक है, इसके बारे में भी लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर बी है, एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक शक्तियाँ एवं स्थितियाँ का विश्लेषण करना है, संवैधानिक शक्तियों और उसकी स्थितियों का भी विश्लेषण करना है, वही भारत के राष्ट्रपति के बारे में। क्वेश्चन नंबर सी है यहाँ पर, व्हाई इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इम्पॉर्टेंट, हाउ इज इट मेंटेन्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पर जो है न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है, इसे भारतीय संविधान में कैसे सुरक्षित रखा गया है, चर्चा कीजिए, इसके बारे में आपको चर्चा भी करना है। क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पर, डिस्कस द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी शक्तियों के वितरण की योजना की विवेचना करना है, यहाँ पर योजना की विवेचना भी करना है। तो चलिए यहाँ से पेपर समाप्त होता है। यदि आपको पेपर अच्छा लगा हो तो पेपर को लाइक, यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, उनको भी जिसको ज़रूरत हो, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है इसकी प्लेलिस्ट को भी शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम 5th पेपर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।